समझने की ज़रूरत है कि वक्फ की जो ज़मीन है वो हमारी ज़मीन है। इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट लैंड, इट इज़ ए प्राइवेट लैंड। आज हमें नारों की ज़रूरत नहीं, अब लश्कर अबाबिल नहीं आने वाला, हमें खुद ज़ुबान में कलमा तैयब की हुनर लेकर लश्कर अबाबिल बनना है। आज अब्राहा को ढाने के लिए आज हमें खुद खालिद बिन वलीद बनना है। आपको जंजीर हिलाने वाला नहीं आएगा। आज हमें खुद, हम वही थे जिनसे 313 होकर बदर में फतेह किया था, हम वही थे जिसने 10 तो 10 दरिया भी ना छोड़े, बहरे जुल्मात पे घोड़े दौड़ा दिए थे। आज हमें बेदार होना है, लेकिन ये आज हमारे अंदर इल्म की कमी है। मौलाना आज़ाद ने कहा था एजुकेशन इज इम्पार्टेड बाय हार्ट कैन ब्रिंग रिवोल्यूशन इन द सोसाइटी। इल्म को हासिल करो, इल्म इंसान को इस तरह जिंदा रखती है जिस तरह बारिश की बूंदें जमीन को जिंदा रखती है। इकबाल ने कहा क्या तमाशा हुआ इस्लाम के तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुई नारे तकबीर के साथ। तो यजीद भी मुसलमान था, यजीद भी नमाज़ें पढ़ता था, लेकिन हक और बातिल का झगड़ा हुआ है। जिस दिल में जिस चीज़ का खौफ रखते हैं, शेर दिल उस दिल में उस चीज़ का शौक रखते हैं। डराओ उसे जालिम जिसे जीने का शौक है। हम तो जीते हैं शान से मरने के लिए, हम तो सीनों में इश्क मुस्तफ़ा, जुबान में कलमे तैयब। और ये एक शरीयत, एक साजिश के तहत इस बिल को पास किया गया है। पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वक्फ की जो ज़मीन है वो हमारी ज़मीन है। इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट लैंड, इट इज़ ए प्राइवेट लैंड। और उन्होंने जो डीएम को मुकर्रर किया है, डीएम इज़ ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। और डीएम कैनॉट डिसाइड द टाइटल डीड ऑफ अवर लैंड, इसलिए कि ये वक्फ की जो ज़मीन है हम इसे वक्फ करते हैं। हमारे बाबा और अजदाद ने इसे वक्फ किया है, इसके स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, मदरसा के लिए। तो इस ज़मीन को एक साजिश के तहत छीनने की कोशिश की जा रही है, एक डीएम को बैठा के। और डीएम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट मुकर्रर करता है, इसे इंडिया गवर्नमेंट नहीं मुकर्रर करता। तो हाउ कैन ही कैन रिवाइव एंड हाउ कैन ही डिसाइड द टाइटल डीड ऑफ आवर लैंड ऑफ माई, मेरी ज़मीन को। कहीं हमारी खामियां हैं, लेकिन वो खामियां हमारे अंदर है, हम इसको दूर करेंगे। आप दूर करने वाले कौन है? ज़मीन हमारी है, ज़मीन को हमने वक्फ किया, पैसा हमारी थी, हमारे बाबा और अजदाद ने। आप देखिए फ्रॉम 1857 टू 1947 तक जितने भी ज़मीन की वक्फ हुई है ये हमारी भी है। आज जिसमें अंबानी अडानी का अंटेलिया जो बना है, कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, 1895 को इब्राहिम जी, करीम जी उस ज़मीन को वक्फ किया था बच्चों, ऑर्फेन बच्चों के लिए। मगर वो ज़मीन 112 करोड़ की ज़मीन को 21 करोड़ में किसे बेचा गया? अंबानी अडानी को। आज उसको बचाने के लिए और हमारी ज़मीनों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आप रिन्यू जनरेट करने वाले कौन होते हैं? इससे जो रिन्यू जनरेट होता था वो हम उससे करते हैं। इससे जो रिन्यू आता है हमारी मस्जिदों में जाता है। आज देखिए 1400 साल पहले भी हज़रत उमर बिन खत्ताब, आज जोतते भी उन्हें 600 खजूर की गाछ लगाया था। उससे जो भी आमदनी आती थी मुसलमानों में, गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में, और एक निज़ाम के तहत बच्चों, हकीम में उस वक्त हकीमी दवा था, हॉस्पिटल के लिए इसका भी एक निज़ाम के तहत चलाया गया था। तो आप रिन्यू जनरेट करने वाले कौन होते हैं? ये हमारी ज़मीन है, इससे जो रिन्यू जनरेट होगा वो हम तकसीम करेंगे। हु आर यू टू सपोर्ट? यू आर ग्रैबिंग माई लैंड। आप मेरे ज़मीन को ग्रैब करना चाह रहे हैं। जिस दिल में जिस चीज़ का खौफ रखते हैं, शेर दिल उस दिल में उस चीज़ का शौक रखते हैं। डराओ उसे जालिम जिसे जीने का शौक है। हम तो जीते हैं शान से मरने के लिए, हम तो सीनों में इश्क मुस्तफ़ा, जुबान में कलमे तैयब। ये ज़रूरी है कि आज कम तादाद में, आज सिख कम तादाद में इन्होंने कृषि बिल को वापस किया। इस चीज़ को मुसलमानों को सीखना चाहिए। आज हमें मुसलमानों के अंदर एक बेदारी होना चाहिए, खालिद बिन वलीद के हौसला होना चाहिए, जलालुद्दीन अय्यूबी का जलाल लेकर चलना चाहिए। आज हमें नारों की ज़रूरत नहीं, अब लश्कर अबाबिल नहीं आने वाला, हमें खुद ज़ुबान में कलमा तैयब की हुनर लेकर लश्कर अबाबिल बनना है। आज अब्राहा को ढाने के लिए आज हमें खुद खालिद बिन वलीद बनना है। आपको जंजीर हिलाने वाला नहीं आएगा। आज हमें खुद, हम वही थे जिनसे 313 होकर बदर में फतेह किया था, हम वही थे जिसने 10 तो 10 दरिया भी ना छोड़े, बहरे जुल्मात पे घोड़े दौड़ा दिए थे। आज हमें बेदार होना है। देखिए जो नाजायज बाप की पाप की औलाद होते हैं उनका नस्ल का फसल बता देता है।
तो आज अगर हमारे मुसलमान के अगर 50 MP भी रहते हैं तो आज ये बिल पास नहीं हो सकता है। लेकिन ये आज हमारे अंदर इल्म की कमी है। मौलाना आज़ाद ने कहा था एजुकेशन इज इम्पार्टेड बाय हार्ट कैन ब्रिंग रिवोल्यूशन इन द सोसाइटी। इल्म को हासिल करो। इल्म इंसान को इस तरह जिंदा रखती है जिस तरह बारिश की बूंदें जमीन को जिंदा रखती है। आज हमारे अंदर इल्म की कमी है, आज हमारे इल्म की बेदारी है। आज जितने भी मुसलमान हैं, अगर आज हमारे 40 से 50 MP रहते कभी ये बिल पास नहीं होता। ये लगातार शरीयतन एक साजिश है। कभी मस्जिद को ढाया जा रहा है और धरती की खोज में लिंग की खोज किया जा रहा है। इनके तमाम ईश्वर हमारे मस्जिदों में आ गए हैं। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अरे हम तो उनके उम्मत है, तुम पत्थरों में सर पटकते हो। हम तो उस रहमत नूर की उम्मत है जिसने पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया है। आज हमें मत डराओ उसे जिसे जीने का शौक है। हम तो जीते शान से मरने के लिए। देखिए यजीद भी मुसलमान था, वहाँ भी नमाजें थी, वहाँ भी रोज़ा थी, वहाँ भी नारे तकबीर लगे। अल्लामा इकबाल ने कहा ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम के तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुई नारे तकबीर के साथ। तो यजीद भी मुसलमान था, यजीद भी नमाजें पढ़ता था, लेकिन हक और बातिल का झगड़ा हुआ है। हुसैन का वो सजदा था जो आज तक कोई सजदा नहीं कर सका। नबूवत में सारी नबी देख डाली, मोहम्मद जैसा नबी ना मिला। आज सजदे में सारी ज़मीन छान डाली, हुसैन जैसा सजदा ना मिला। आज हमें वो हुसैनी सजदा तलाश करने की ज़रूरत है।